चलिए दिल की बीमारी के 6 संकेतों की बात करें। किसी दूसरी बीमारी के मुकाबले दुनिया भर में दिल की बीमारियों से लोगों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। मुझे लगता है कि हमें इस समस्या को थोड़ा अधिक समझना चाहिए, खासकर इसके चौंकाने वाले संकेत या लक्षण जो आपको बताते हैं कि आपको कोई दिल की समस्या है या नहीं है। हार्ट फेलियर की बात करें तो हमें दो स्थितियां देखने को मिलती हैं। पहला है कंपनसेटेड हार्ट फेलियर और दूसरा है डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर। इनमें क्या अंतर है? कंपनसेटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका दिल कमजोर हो जाता है, आपके शरीर में रक्त या ऑक्सीजन का प्रवाह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए शरीर इसकी पूर्ति करने के लिए प्रेशर को बढ़ाकर और सोडियम को जमा करके रक्त का प्रवाह बढ़ाता है, और इसके जरिए संपूर्ण शरीर में तरल का प्रवाह बढ़ जाता है। शरीर रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है और प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ाता है। इसलिए कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के कोई लक्षण नहीं होते, केवल ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है। इसमें लक्षण क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका दिल सामान्य तरीके से ही काम करता है, बस आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उन्हें शुरुआत में तो इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, और दिलचस्प बात यह है कि फिर लोग ब्लड प्रेशर की दवा लेने लगते हैं, जिससे ये संकेत या स्थिति छिप जाती है और आप अपने काम पर लग जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे दिल को कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उससे असली समस्या छिप जाती है। फिर आपको इस दवा के लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको असल में दिल की समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होने से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। कंपनसेशन की स्थिति में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवा का इस्तेमाल करके कुछ लोगों के पैर में एडिमा होने लगता है, हल्की बेहोशी हो सकती है, थकान लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। ये सभी डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के भी लक्षण हैं, लेकिन आमतौर पर दिल कई सालों तक क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन करता रहता है, और आखिर में दिल इतना कमजोर पड़ जाता है कि वह क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता, और उस समय आपको दिल की समस्याओं के प्रत्यक्ष लक्षण दिखने लगते हैं। कुछ लक्षण लोगों को मालूम होते हैं और कुछ मालूम नहीं होते, जैसे कि आपके निचले टखने में पिटिंग एडिमा। यदि आप अपने पैर के निचले हिस्से और टखने के बगल की त्वचा को दबाते हैं तो वहां गड्ढा बन जाता है, उसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। इस स्थिति में खून शरीर में जमा होने लगता है क्योंकि दिल उसे धकेल नहीं पाता। इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि लिवर की बीमारी या एड्रेनल की समस्या, लेकिन दिल की बीमारी के कारण ये समस्या पैदा हो सकती है। सांस लेने में परेशानी डिकम्पनसेशन का दूसरा आम लक्षण हो सकता है, खासकर जब आप कसरत करते हैं या पहाड़ पर चढ़ते हैं। दूसरे लक्षणों में शामिल हैं बाएं हाथ या सीने में दर्द या कंधे के इन हिस्सों में दर्द। ये इसके प्रत्यक्ष लक्षण हैं, लेकिन जिन लक्षणों के बारे में लोग जानते नहीं हैं, वे इस प्रकार से हैं। खांसी आना हार्ट फेलियर का एक लक्षण हो सकता है, जहां रक्त आपके टखनों में ही नहीं बल्कि आपके अंगों और फेफड़ों में भी जमा होने लगता है, और उससे आपके गले में परेशानी हो सकती है या खांसी आती है। नंबर 3, डिमेंशिया के लक्षणों की बात करें तो आप चीजें भूलने लगते हैं, क्योंकि पहले की तरह आपके दिमाग में रक्त अच्छी तरह नहीं पहुंच पाता। अगर लंबे समय तक दिमाग में पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त नहीं पहुंचता है तो उससे आपकी याददाश्त कमजोर पड़ सकती है। नंबर 4, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। जितनी पेशाब आपको आनी चाहिए उतनी नहीं आती, क्योंकि आपका शरीर सोडियम को जमा करने लगता है। आपका शरीर रक्त के प्रवाह और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ऐसा करता है और पेशाब जमा होने लगती है। नंबर 5, जमीन पर सीधा लेटने पर आपको सांस लेने में परेशानी होती है। बैठने या खड़े होने पर ही आपको आराम मिलता है। कई लोग इस पर विचार नहीं करते, वे सोचते हैं कि कसरत करने से आपको ये परेशानी होती है। नहीं, केवल पीठ के बल लेटने पर ही आपको ये परेशानी होती है। नंबर 6, सोने के 1 से 2 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है और आपको सांस लेने में परेशानी आती है। ये आपके दिल और आपकी सांस के बीच एक दूसरा संकेत या संबंध है। ये सब कुछ बेहद दिलचस्प है, लेकिन आप इसका क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए।
एक शोध में पता चला कि दोपहर में झपकी लेने से आपको ब्लड प्रेशर वाली दवा के फायदे मिलते हैं, जो बेहद अद्भुत है। इसलिए आप जितना ज्यादा सोएंगे, आपका दिल उतनी अच्छी तरह काम करेगा। आप जितनी कम नींद लेंगे, आपको हार्ट अटैक होने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए यदि आप 5 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है और आपकी उम्र कम हो सकती है। कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जिन्हें बहुत कम नींद की जरूरत पड़ती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। नंबर 2, इससे हमें रिफाइंड अनाज और दिल की बीमारी के बेहद महत्वपूर्ण संबंध की जानकारी मिलती है। जब आप रिफाइंड अनाज के रूप में ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स खाते हैं, तो उससे आपके शरीर में भयंकर ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ये चीजें शुगर में बदल जाती हैं और शुगर धमनियों को नुकसान पहुंचाती है, मानो आप स्टील के जूने से अपनी धमनियां साफ कर रहे हों। रिफाइंड अनाज से आपके शरीर में विटामिन ई का रिजर्व खत्म हो जाता है और विटामिन ई आपकी धमनियों की अंदरूनी परत के साथ साथ आपके दिल की मांसपेशियों के लिए भी जरूरी होता है। शरीर में विटामिन ई की कमी होने पर दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। विटामिन ई सभी मांसपेशियों के लिए अच्छा है और जब आप लोगों को विटामिन ई देंगे और पहले और बाद में उनकी मांसपेशियों की मजबूती टेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें बड़ा अंतर दिखेगा। मैं आपको टोकोट्रिनल्स नामक विटामिन ई लेने की सलाह दूंगा। ये दिल के लिए सबसे अच्छा विटामिन ई है। ये टोकोफेरोल्स के मुकाबले 50 गुना बेहतर काम करता है। तीसरा है विटामिन K2। विटामिन K2 को हाल में खोजा गया है। ये विटामिन D3 के साथ काम करता है, लेकिन K2 कैल्शियम को सही जगह पर रखता है। ये कैल्शियम को धमनियों से बाहर निकालता है। ये कैल्शियम को हड्डियों में बनाए रखता है। ये धमनियों को बहुत ज्यादा सख्त होने से रोकता है और फैट युक्त फूड्स में सबसे ज्यादा विटामिन K2 होता है। कुछ लोग कहेंगे कि फिर कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? उसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, क्योंकि यह एक अलग विषय है। इस क्षेत्र में बड़े झूठ बोले जाते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा बिंदु नींद के जितना ही महत्वपूर्ण है। आपको अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट छोड़नी होगी और कम कार्ब वाली डाइट शुरू करनी होगी। खासकर आपको रिफाइंड अनाज छोड़ना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब कैसे करना है। मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। अगर आपको थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए, तो आप drberg.com पर जा सकते हैं। आपको साइट के सबसे ऊपर सफलता की कहानियों का बटन दिखेगा। हमारे पास 5000 से ज्यादा सफलता की कहानियां हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि कीटोजेनिक डाइट शुरू करके लोगों की हृदय वाहिका प्रणाली में बड़ा सुधार आया है। अब आपको कोलेस्ट्रॉल पर बनाया गया वीडियो देखना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप वीडियो यहां देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें।